अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, जिसे पीसीआर भी कहते हैं। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए के एक सेगमेंट या एक जीन की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, यानी मिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए के एक सेगमेंट की बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई पार्ट ऑफ डीएनए। हमने ये नहीं कहा कि पूरे का पूरा डीएनए मल्टीप्लाई हो जाएगा, डीएनए का एक पार्ट मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक डीएनए है, किसी भी बैक्टीरिया का है, ह्यूमन का है, वायरस का है, किसी भी चीज का है, चाहे ह्यूमन, वायरस, बैक्टीरिया, किसी चीज का भी है। तो पूरे का पूरा डीएनए, फॉर एग्जांपल डीएनए तो बहुत लेंथी होता है, फॉर एग्जांपल ये पूरा डीएनए तो पूरे का पूरा कॉपी नहीं हो सकता। डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सबसे पहले लिमिटेशन है कि बहुत बड़े डीएनए की एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो इस डीएनए का एक छोटा सा रीजन जो है, जीन है, सिर्फ उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं, फिर उस कॉपी की मल्टीपल कॉपीज बन सकती हैं। ठीक है, ये कॉपीज किस तरह बनती है? ये एक मशीन में बनती है जिसे कहते हैं थर्मोसाइक्लर। जिसे पीसीआर मशीन भी कहते हैं। पीसीआर मशीन के ना इसको डिस्कवर किया था कैरी मुलिस, ये टेक्निक बनाई थी कैरी मुलिस ने, कैरी मुलिस 1980s में। इसकी वजह से इसे बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। कैरी मुलिस ने टेक्निक डिस्कवर की थी। इस टेक्निक के बेसिकली एक प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो तीन मेन स्टेप्स हैं। ये तीन मेन स्टेप समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला डीनेचरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। सबसे पहला है हमारे पास डीनेचरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। मैं ये मिटा देता हूं। अच्छा, सबसे पहले पीसीआर में हमारे पास एक डीएनए होना चाहिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पहले हम यहां पर लिखते जाएंगे जो जो चीजें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज क्या है? डीएनए। ये हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना है तो पहले स्टेप में कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके अंदर, तो इसकी तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे पहले हम डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है इसको ब्रेक करते हैं। इसके दो स्ट्रैंड्स कैसे बनेंगे? हम इसे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे पीसीआर मशीन में, तो इसके दो स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। हमें पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अच्छा, तो ये दो स्टैंड्स बन जाएंगे। ये बनेंगे कैसे? जब 94 95 डिग्री या 95 डिग्री पे हीट करेंगे तो इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए डीनेचर होकर दो स्टैंड्स बन जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पीसीआर का शुरू होने लगा है जिसे कहते हैं एनीलिंग। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, सॉरी ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है जो, ठीक है। ये इस तरह क्यों मैं लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड्स क्यों लिख रहा हूँ। अब एनीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है? हमारे पास जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ये पीसीआर में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पीसीआर की पहली लिमिटेशन बताई थी, बहुत लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। दूसरी है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पीसीआर के अंदर एक एंजाइम यूज होता है जिसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं। ये पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें यहां पर कुछ छोटा सा रीजन चाहिए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास प्राइमर्स होते हैं, क्या होते हैं? प्राइमर्स। दो प्राइमर्स होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर
और रिवर्स प्राइमर। ये प्राइमर्स दोनों का अलग अलग सीक्वेंसेस होता है। पहले बताता हूं प्राइमर्स क्या होते हैं। जनरली प्राइमर 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, चारों बेसिस मिलके ये प्राइमर्स बनाती हैं। ये अराउंड 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस होता है। ये दो अलग अलग प्राइमर्स पीसीआर में यूज होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो प्राइमर्स आएंगे और यहां पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पर भी अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो अटैच होगा ये रिवर्स प्राइमर है। इसमें कंफ्यूजन में ना पड़ना कि कौन सा कहां पर प्राइमर अटैच हो रहा है, बस दो प्राइमर अटैच हो रहे हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, अनीलिंग, जिसमें प्राइमर अटैच हो रहे हैं। ये किस टेम्परेचर पे होता है, हमने ये तो कह दिया डीएनए 94 95 डिग्रीज पे डीनेचर होता है। ये जो टेम्परेचर है अनीलिंग का, ये मेजर करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर निकाला जाता है। इसके बहुत से सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है, मेल्टिंग टेम्परेचर, फाइंडिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमर्स लिख लें तो आ जाएगा। जो मेल्टिंग दोनों का मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज लेके उसमें से 5 डिग्रीज माइनस करते हैं। दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर निकालते हैं, उसमें से 5 डिग्रीज माइनस करते हैं, तो हमारे पास अनीलिंग टेम्परेचर आ जाता है। या आप सीधा सीधा अनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेटर गूगल पे लिखेंगे तो आप अपने दोनों प्राइमर्स का सीक्वेंस बताएंगे तो आपको बता देगा इसका क्या अनीलिंग टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे जाके ये प्राइमर से जोड़ें। तो ये जो अनीलिंग टेम्परेचर है मोस्टली 45 से 60 डिग्री तक होता है। ठीक है, ये हो सकता है 45 हो, 46, 47, 50, 52, 53 जो भी हो। ठीक है, इस टेम्परेचर पे बाइंड कर जाता है। ये अनीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो ये हमारे पास स्टैंड थे हमारे डीएनए के, ठीक है, दोनों ये हमारे पास प्राइमर्स अटैच हुए हुए हैं इनके ऊपर, ठीक है, और यहां पर भी इसी तरह प्राइमर अटैच है। अच्छा, और हमारे पास एक और चीज इसके अंदर ऐड होगी, वो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है, जिसे डीएनटीपीज कहते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन मिक्स किए होते हैं, इनका मिक्सचर होता है, डीएनटीपीज मिक्स कहते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन स्टेप में क्या होता है, प्राइमर अनील हुए होते हैं और हमारे पास हमने कहा था टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, वो यहां पर आके अटैच हो जाता है, ठीक है, और इधर भी अटैच हो जाता है। ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 था ना, और ये इसलिए मैंने लिखा था ये 5 और 3। तो जो हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वो क्या होती है, हमेशा 5 to 3 की तरफ जाती है। और हमारे पास इस सोल्यूशन में हमने कहा डीएनटीपीज भी होंगी इस तरह पड़ी हुई, ठीक है। तो ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनटीपीज को पकड़ेगा और उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ जोड़ देगा। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी ऐड कर देगा, या टी है तो ए ऐड कर देगा, सी है तो जी है, जी है तो सी, इस तरह ऐड कर देगा, ठीक है। और ये इस तरह मूव करता जाएगा और साथ साथ न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करता जाएगा। इसी तरह ऊपर भी 5 to 3 की तरफ जब मूव करेगा तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड करता जाएगा, ठीक है, और हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता जाएगा। हमारे पास स्टार्ट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए था ना, तो यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। तो जब ये साइकिल पूरा होता है तो यहाँ से यहाँ तक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आता है, फिर डीनेचरेशन होती है 94 डिग्रीज पे, फिर प्राइमर अनील करते हैं। ये प्राइमर का जो अनीलिंग का टेम्परेचर ये किस तरह निकालते हैं, ये मैंने सच बात नहीं बताई आप लोगों को। ये जो 45 to 60 डिग्रीज है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है अनीलिंग टेम्परेचर, ये इन दोनों प्राइमर के जीसी कंटेंट पे वेरी करता है। ग्वानिन और साइटोसिन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका जीसी कंटेंट क्या होगा। अनीलिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है इनका जीसी कंटेंट कितना है। जो गुड प्राइमर्स होते हैं ना, उनका 40% के से ज्यादा ही होता है इनका जीसी कंटेंट, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होती है। और इसी तरह अनीलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगी, फिर दोबारा से डीनेचरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, और इस तरह ये जो साइकिल चल रहा है ये अराउंड 30 to 40 टाइम्स पीसीआर में परफॉर्म होता है, 30 to 40 टाइम्स। इसके अलावा हमने यहाँ पढ़ा था डीएनए, टैग पॉलीमरेज, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, डीएनटीपीज,
उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बफर भी यूज होता है पीसीआर में। MgCl2 कोफैक्टर है। ये कोफैक्टर क्या करेगा, ये जो टैग पॉलीमरेज है ना, इसकी एक्टिविटी को एनहांस करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास वाटर होगा। तो टोटल 8 चीजें होती हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर होगा। 8 चीजें पीसीआर में हम यूज कर रहे होते हैं। ये तो हमने प्रिंसिपल समझा। लैब में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लैब में हम क्या करते हैं, इस डीनेचुरेशन स्टेप से पहले इनिशियल डीनेचुरेशन होती है और लास्ट पे एक्सटेंशन होती है। ये जो साइकिल चल रहे हैं, पहला डीनेचुरेशन होगा, इनिशियल डीनेचुरेशन, फिर ये डीनेचुरेशन, एडिन एक्सटेंशन, फिर यहां से दोबारा ये जो साइकिल घूम रहा है ये अराउंड 30 to 40 टाइम होगा। जब ये पूरा होगा तो फाइनल एक्सटेंशन होगी। ठीक है,